आजकल डिजिटल फ्रेंड बहुत मिल रहे हैं, जिन्हें कभी देखा ही नहीं वो भी फ्रेंड बन गए। अच्छा, जिन्होंने जन्म दिया है वो कमरे में अकेले बैठे हैं, और जिन्हें पता ही नहीं, जिनका जेंडर भी नहीं पता है कि स्त्री है कि पुरुष है, उनके साथ अदृश्य शक्ति के साथ फ्रेंडशिप पर लगे हुए हैं। हाय हेलो, मालूम ही नहीं दुनिया में है कि नहीं जिसका फोटो लगा है, और फिर भी लगे हुए हैं डिजिटल फ्रेंड। गजब दुनिया है। मित्रता कहते किसको है? मित्रता का मतलब नशा नहीं है, मित्रता का मतलब मांस नहीं है, मित्रता का मतलब रात भर की पार्टी नहीं है, मित्रता का मतलब जुआ नहीं है, मित्रता का मतलब कुसंग नहीं है, मित्रता का मतलब स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। मित्रता का मतलब है जो सगा भाई भी जितना सपोर्ट ना कर सके उतना सगा सपोर्ट मित्र करता है। सुनिए जरा ध्यान से। कई लोग कहते हैं लड़का लड़की मित्र क्यों नहीं हो सकते, ये रूढ़िवादी लोग क्यों मना करते हैं? नहीं, कोई मना नहीं करता। कौन मना करता? पर जानते हो मित्र को कहते हैं, मित्र को संज्ञा दी गई है भाई की। क्या संज्ञा दी गई? जोर से बोलो। मित्र कौन है? बोले भाई की तरह है, एकदम सगा भाई भी उतना ना कर पाए जितना मेरा मित्र करता है। यही उदाहरण देते हैं। तो जब मित्र मित्र भाई भाई हुए तो लड़का लड़की मित्र हुए तो क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं? उस रिश्ते को वैसे निभाओ, कौन मना करेगा तुमसे? हिम्मत है तो निभाओ ना। तुम्हें किसी बच्ची से मित्रता करनी है तो बहन की तरह रिस्पेक्ट दो, करो मित्रता। और अगर ये रूढ़िवादी हमको कहोगे और उसके बाद लड़की की मित्रता में तुम उसे बहन नहीं कह सकते, इसका मतलब तुम्हारी सोच ही गंदी है। तुम्हें बहन नहीं चाहिए, तुम्हें मित्र नहीं चाहिए, इसका मतलब हुआ तुम मित्र नहीं चाहते हो, इसका मतलब तुम बहन नहीं चाहते हो, तुम कुछ और चाहते हो। और जो तुम कुछ और चाहते हो ना, उसी पे विराम लगाने के लिए जो माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बाहर मित्र मत ढूंढो, अपने घर में अपने माँ बाप को ही मित्र बना लो। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जिस तरीके से तुम सहमत हो रहे हो ना, मुझे खुद ही पता चल रहा है कि तुम कितने अच्छे सहमत हो। अपनी शकल के फोटो खींच लो, बस खुद ही फोटो खींच लोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें है। क्योंकि आजकल धर्म किसको मानते? जो मेरे मन को अच्छा लगे। धर्म क्या है? बोले जो मेरे मुताबिक हो, जो मैं कर रहा हूं उसी को सबको धर्मयुक्त मान ले। जो भी कर रहा हूं उल्टा सीधा भला बुरा जो भी कर रहा हूं उसको कह दे महाराज आके, अरे गजब का धर्मात्मा हो भाई, तुम ही तो धर्मात्मा हो, बाकी सब पापी हैं। फिर देखो वो महाराज यत्र तत्र सर्वत्र पूज्य हो जाएगा। क्लब में नाच रहे, मदिरा पी रहे, मांस खा रहे, माँ बाप को दुत्कार रहे, फटकार रहे, उनमें धक्का मार रहे, उन लोगों के बीच में जाके भी कोई महाराज अगर एक बार कह दे ना, अरे वाह वाह वाह, तुमसे अच्छा धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता। महाराज सब धर्मात्मा महाराजों के जो प्रवचन दे रहे हैं, इनके मटका फूट जाएंगे और अकेला वही महाराज पूजेगो। यत्र तत्र सर्वत्र पार्टीन में भाई के फोटो मिलेंगे। क्योंकि कलयुग का मानव है, वो ये चाहता है हम कितने भी बुरे करें पर हम लोग अच्छा ही कहें और इसी में हमें मिला दें कि यही धर्म है। पर ऐसा नहीं होता। रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। समाज के, संसार के, देश के, दुनिया के बनाए हुए नियम बदले जा सकते हैं, गलत हो सकते हैं, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ नियम न तो बदला जा सकता है और ना ही वो गलत होता है। वो मानव जाति के हित में है। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलो। ने
बच्चे एक बात सीख लो, जीवन भर ऐसा प्रयास करो कि तुम्हें देखकर या तुम्हारे व्यवहार से या तुम्हारे कर्म से तुम्हारे माता पिता को आनंद मिलता रहे, वो आनंदित होते रहे, तुम्हारी वाणी से आनंदित, तुम्हारे काम से आनंदित, तुम्हारे व्यवहार से आनंदित, तुम्हारे किसी व्यवहार से तुम्हारे माँ बाप दुखी न हो। तो जब तुम्हारे खाने से भी आनंदित हो, तुम्हारे बोलने से भी आनंदित हो, तो जैसे मैया यशोदा और बाबा नंद के घर में आनंद भयो, वैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा के घर में भी आनंद होएगो। जहाँ हमारे आनंद भयो भैया, क्या भयो? जो अपने माता पिता को सुख दे वही आनंद है। लेकिन वो तो आनंद परमानंद है, परमात्मा है, उनकी बराबरी उनकी तो हम लोग नहीं कर सकते उतना। लेकिन हाँ, कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, बधाई देवे वारे न की कोई कमी ना है। इतनी भीड़ नंद भवन में, इतनी भीड़ नंद भवन में, पूछो नहीं भैया। आए वारे न की लाइन लग रही है, जावे को कोई नाम ना ले रहा। ऐसी कछुदना बीत गए। गोपानाम गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोकुल की ग्वाल वालों की रक्षा के लिए नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा गए। देखो मित्रता कैसी होनी चाहिए, नंद बाबा और वसुदेव जी जैसी। मित्र कैसे? वसुदेव जी जेल में हैं, कारागार में, मथुरा में, और नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा मथुरा आए हैं कर चुकाने के लिए, टैक्स भरने के लिए कंस को। तो जाते समय कहा कि मैं वसुदेव जी से मिलता हूँ। तो वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा कारागार में गए। अब देखो इनके मिलने की स्थिति देखो। एक के घर में बालक हुआ है 85 साल के बाद, 85 साल की आयु है, 85 माने 85 ईयर्स, इतने सालों बाद बालक हुआ। और एक कारागार में बंदी है कई सालों से। तो दुखी कौन है इस समय, प्रेजेंट टाइम में दुखी कौन होना चाहिए? जोर से बोलो, है कौन दुखी होना चाहिए? नंद बाबा और वसुदेव जी। वसुदेव जी कई सालों से जेल में हैं और नंद बाबा के यहाँ अभी अभी लाला को जन्म है, अभी अभी 85 साल बाद। तो इस सब प्रेजेंट कंडीशन में सुखी कौन होना चाहिए, दुखी कौन होना चाहिए? नहीं आई समझ में बात? प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें दुखी कौन होना चाहिए? वासुदेव जी। सुखी कौन होना चाहिए? क्योंकि उनके घर में अभी लाला हुआ है। ठीक, सिचुएशन तो यही है। इसके अपोजिशन कंडीशन है वहां कारागार में। नंद बाबा दुखी हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। रीजन यह है, वो इसलिए अपना दुख नहीं बता रहे हैं वसुदेव जी कि कहीं मेरे मित्र के सुख में विघ्न न पड़े। और नंद बाबा अपना सुख इसलिए प्रकट नहीं कर रहे हैं कि मेरा मित्र कारागार में है, मेरा मित्र संकट में है, इस दुष्ट ने मेरे मित्र के कई बच्चे मार दिए हैं, मैं कैसे एक पुत्र की खुशी मनाऊं। अब देखिए क्या मित्रता है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होए दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उस मित्र का तो मुख देखने में भी पाप लगता है। हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। अरे पूर्वज कह के थोड़ी मरे कि मित्रता करो। कौन कह के मर गया कि मित्रता करो? मत करो।
आप अपना पर्सनल लाइफ जियो ना, कौन रोक रहा है। देखो शास्त्रों में पहली बात तो सोच समझ के संबंध रिश्ता बनाना चाहिए, और संबंध बन जाए तो उन रिश्तों को बहुत जल्दी तोड़ना नहीं, निभाना चाहिए फिर। और आज के कलयुग में तो भैया पता नहीं कैसी कुपत भई रिश्ते न की, यहां रिश्ते बनाते भी जल्दी हैं और बिगाड़ते भी जल्दी हैं। ऐसा नहीं करना।